अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 8 नवंबर और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय ममालिक जो बाइडन के अमरीकी सदर मुंतखब होने पर बहुत खुश हैं। अमेरिका और यूरोप के दरमियान तल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। स्पेन की आला फौजदारी अदालत में बार्सिलोना दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली है, जबकि स्पेन उन 6 ममालिक में शामिल है जहां मिंक से कोरोना वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ है। जर्मनी में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद तसादम की इतलात। फ्रांस में कोरोना केसेस की तादाद 90,000 तक पहुंच गई, जबकि फ्रांस की हुकूमत इस्लामी ममालिक के साथ तल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें शुरू कर रही है। बरतानिया माहिरीन का कहना है कि जानवरों से कोरोना वायरस इंसानों में मुंतकिल होने के बाद कोरोना वैक्सीन के रास्ते में एक बड़ी रुकावट पैदा हो गई है। यूनान पहली बार रिकॉर्ड हलाकतें, जबकि सफ़र करने वालों के लिए इंतहाई अहम खबर। इटली लीबिया में यरगमाल बनाए गए माहीगीरों की रिहाई की कोशिशें शुरू। जबकि इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंसानी हकूक की तंजीमों ने यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया है कि वो तारकीन वतन को डिपोर्ट ना करें, जबकि ऑस्ट्रिया में एक खातून पर तशद्दुद करने वाला तारकीन वतन गिरफ्तार। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात और वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। यूरोपीय ममालिक जो बाइडन के अमरीकी सदर मुंतखब होने पर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। यूरोपीय ममालिक की जानब से जो बाइडन को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। यूरोपीय ममालिक को जो बाइडन से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। सदर ट्रंप के दौर में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के तल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे। अब तवक्को की जा रही है कि नौ मुंतखब सदर दोबारा 2015 में पेरिस मौसमियाती माहिदों पर गौर करेंगे, सेहत के बहरान से निपटने के लिए G7 के अंदर तावन करेंगे और तवक्को है कि अमेरिका दोबारा ईरान के साथ माहिदे में शामिल होगा। इसके अलावा आलमी अदारे सेहत में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। इसके अलावा तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तल्लुकात बेहतर करने में भी मदद देगा। अगर बात की जाए अहम मुल्क जर्मनी की, तो जर्मनी और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात पिछले 4 सालों में सख्त इम्तिहान से गुजरे हैं। अमेरिका ने जर्मनी में तैनात अपनी फौज को निकालना शुरू कर दिया था। अब जो बाइडन की जीत के बाद जर्मन वजीर खारजा ने कहा है कि तल्लुकात में बेहतरी के लिए एक नए दौर का आगाज हुआ है। उधर ताज़ा तीन इतलात हैं कि जर्मनी के शहर लेप्जिग में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम हुआ है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर हमला किया है। 20,000 के करीब मुजाहिरीन ने पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस पर हमला करने वालों में दाएं बाजू के ग्रुप के अरकान भी शामिल है। पुलिस हरकत में आ गई है और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जर्मनी गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 16,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 63 अफराद हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं फ्रांस में रिकॉर्ड कोरोना केसेस की। फ्रांस आज कोरोना के रिकॉर्ड 86,852 केस सामने आए हैं। फ्रांस के वज़ीर आज़म का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। फ्रांस आज मजीद 304 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि फ्रांस में हलाकतों की मजमूई तादाद 40,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 4,410 अफराद इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद हैं। उधर फ्रांस में हकाम का कहना है कि लोग लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उधर इतलात हैं कि फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा मुसलमान मुल्कों के साथ कशीदगी कम करने की कोशिशों के सिलसिले में मिस्र के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां वो मिस्र के सदर, वज़ीर ख़ारजा और मिस्र मुस्लिम अथॉरिटी के अवाम से बातचीत करेंगे। सदर मैक्रोन मुसलमान ममालिक के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की जानब से फ्रांस की मसनूआत के बाइकाट के बाद फ्रांस की हुकूमत झुकने पर मजबूर हो गई है
और वो दोबारा नए सिरे से मुसलमान ममालिक के साथ बातचीत कर रही है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी जो बाइडन को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। ऐसे वक्त में जब बरतानिया यूरोप को छोड़ रहा है, बरतानिया और अमेरिका के तल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। उधर खबरें हैं कि बरतानिया ने डेनमार्क में मिंग से वायरस इंसानों में मुंतकिल होने के बाद परवाज़ों के अलावा तमाम लारी ड्राइवर्स के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। उधर बरतानिया के काम ने खबरदार किया है कि डेनमार्क में कोरोना की नई शक्ल सामने आने के बाद कोरोना वैक्सीन के असूल में रुकावट पैदा हो सकती है। जानवरों यानी कि मिंग से कोरोना की एक नई शक्ल सामने आई है। इससे डेनमार्क में बहुत से अफराद मुतासर हुए हैं। उधर बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में कोरोना की वजह से रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की तादाद 1000 से ऊपर चली गई है। अब खबर शामिल करते हैं यूनान से। यूनान सफर करने वालों के लिए इंतहाई अहम खबर। अब यूनान में दाखिल होने वालों के लिए मनफी PCR टेस्ट की ज़रूरत होगी। जी हाँ नाज़रीन, ये टेस्ट 72 घंटों से ज़ायद पुराना नहीं होना चाहिए। तमाम ज़मीनी और हवाई रास्तों से यूनान में दाखिल होने वालों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। यूनान इस वक्त लॉकडाउन की वजह से तमाम गलियां और सड़कें मुकम्मल वीरान हैं। आज यूनान में पहली बार कोरोना की वजह से 34 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि कोरोना की वजह से मजीद 2556 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। जबकि यूनान के वज़ीर आज़म ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को मुबारकबाद दी है। अब बात करते हैं इटली की। इटली की हुकूमत ने लीबिया में मलेशिया के जरिए अतालवी माहीगीरों की नज़रबंदी पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि माहीगीरों को छड़ाने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमसाया ममालिक जिनका मलेशिया पर असर और सूख है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। उधर इटली में गुज़िश्ता रोज़ 39,000 से ज़ायद कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मज़ीद 425 अफराद हलाक हुए हैं। इटली गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा कारोबार के लिए अमदादी पैकेज का ऐलान भी किया गया था। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों ने यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया है कि वो तारकिन वतन को डिपोर्ट करने के लिए ट्यूनिस की हुकूमत पर दबाव ना डाले। तंजीमों का कहना है कि यूरोपीय ममालिक दहशत गर्दी को बुनियाद बनाकर बहुत से तारकिन वतन को डिपोर्ट करना चाहते हैं। इन डिपोर्ट किए जाने वाले तारकिन वतन को ट्यूनिस में जान का खतरा लाहक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया में तारकिन वतन के हवाले से एक खबर का। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने ग्रीस शहर में 76 साल कैथलिक राहिबा को जख्मी करने के इल्ज़ाम में एक अफगान शहरी को हिरासत में लिया है। यूरोप में ईसाई मुखालिफ हमलों के सिलसिले में ये एक ताज़ा तरीन वाक़या है। जब इस औरत पर हमला किया गया तो ये एक बस पर सफ़र कर रही थी। इसको शदीद चोटें आई। मुलज़म मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे फुटेज के जरिए शनाख्त किया गया है। मुजरम ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है। अब तक इस हमले का मकसद वाज़िया नहीं हो सका। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते ऑस्ट्रिया में एक हमले में बहुत से अफराद को जख्मी कर दिया गया था। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन की आला फौजदारी अदालत में 3 अफराद मंगल को बार्सिलोना में दहशत गर्दी के मुकदमे के सिलसिले में पेश होंगे। 2017 में दहशत गर्दी के एक हमले में 16 अफराद को हलाक कर दिया गया था, जबकि 140 अफराद जख्मी हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने कबूल की थी, जबकि 2 हमलावरों को पुलिस ने हलाक कर दिया था। उधर आलमी अदारे सेहत का कहना है कि स्पेन उन 6 ममालिक में शामिल है जहां जानवरों यानी मिंग से वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ है। इससे पहले डेनमार्क में मिंग से वायरस इंसानों में मुंतकिल होने के 200 से ज़ायद वाक़यात पेश आए हैं। उधर इत्तलात है कि रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ियों में कोरोना की तस्दीक हुई है। सूबे कैटालोनिया में हकाम का कहना है कि फरवरी के महीने तक कुछ पाबंदियों को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन सूरत हाल पहले जैसी नहीं होगी। कैटालोनिया में पाबंदियों की वजह से सूरत हाल में बेहतरी आई है। उधर बार्सिलोना पलाव दे जनरी दात इमारत पर कुछ अफराद ने एहतजाजन पेंट फेंक दिया है, जो कोरोना पाबंदियों की वजह से एहतजाज कर रहे थे। अब एक बहुत ही अच्छी खबर है स्पेन से। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में माली मदद की स्कीम के तहत ऑटोनोमो रखने वाले
کاروباری افراد کو 2000 یورو کی رقم دی جائے گی۔ ایسے افراد پیر کے روز سے اس امداد کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو باسرونا سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔